Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this tutorial session, we will discuss the class 11th, 8th unit, the redox reaction. We will cover this unit into parts, and this is the third lecture. Already we have uploaded 2 lectures in our channel. And today's session will be on calculating the oxidation number or state of a molecule or atom and different types of redox reaction. Students, please watch these previous videos that we have uploaded on our channel for your better understanding, for the concept clarity, and to have a better understanding on this today's session. In previous lecture, we have discussed about the laws and rules to find out the oxidation state or numbers of the elements, either it's covalent, ionic, or having coordinate bond in it. Okay, let's have a quick revision on those rules. Rule number 1, oxidation of hydrogen is usually +1, but in metal hydrides it is -1. That we have seen in this previous videos. And second rule, oxidation number of oxygen is usually -2. And special cases like -2 in oxides, O2 minus in oxides, -1 in peroxides, -0.5 in superoxides, +0.5 in O2 minus, and 1/3 in ozonide, +1 in O2F2. कैसे ये डिफर कर रहा है ना, ये पिछले लेक्चर में हमने एक एक तरीके से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है. एंड +2 इन OF2. टोटल 14 रूल्स हमने देखा था. तो इसमें से थर्ड नंबर रूल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 in any compounds. And number 4, oxidation number of halogen is usually -1, but it can vary from -1 to +1. हमने ये भी देखा था कि फ्लोरीन में -1 आती है एंड बाकी के सारे हैलोजेंस में -1 to +1 में क्यों वैरी करती है? क्योंकि द साइज ऑफ द हैलोजेंस. Oxidation number of nitrogen is usually -3, but it can vary from -3 to +5. Oxidation number of alkali metal is always +1. Then we have looked about the oxidation number of alkaline earth metal is always +2, क्योंकि ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट इज 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट, यानी कि हमने देखा था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, P4, S8, इस सारे स्टेट्स में ये 0 फॉर्म पर पाया जाता है. एंड इन एलोट्रोपिक लाइक कार्बन ग्राफाइट, कार्बन डायमंड, P4 व्हाइट, फास्फोरस रेड, इस सारी जो स्टेट्स है ना इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म, इसमें सारे के सारे जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो 0 ही होती है. देन हमने देखा था कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन वन कंपाउंड इज 0. जैसे HNO3 में हमने देखा था कि उसका टोटल सम ऑफ नंबर क्या था, 0 आया था, ठीक है. द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन. कोई भी आयन चार्जेस पर था तो हम जो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर इज इक्वल टू टोटल नंबर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके बराबर था, ठीक है. नंबर 12 ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवालेंट बॉन्ड. कोवालेंट बॉन्ड में क्या था, बॉन्ड ब्रेकिंग करने से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाता था, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एटम था वो माइनस चार्ज को एक्सेप्ट करता था एंड जहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन को वो खींचता था वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता. तो ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से चेंजेस होता है. सो ऑक्सीडेशन नंबर इन आयोनिक बॉन्ड, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन कैटायन. कैटायन के ऊपर जो भी चार्जेस होगा, नंबर ऑफ चार्ज, लाइक हमने एक एग्जांपल ऐसे भी देखा था कि मैग्नीशियम क्लोराइड, जहां पर MgCl2 वहां पर Mg +2 पर आया था क्योंकि ये अर्धन मेटल है, ठीक है.
एंड 2Cl, चार्ज ऑफ एनायन जो है ना वो -1 है। सो यहाँ पर एनायन चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एनायन, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, पर ये टोटल चार्ज नहीं काउंट होगा क्योंकि इसके ऊपर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट आएगा। ठीक है, सो एनायन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा कि कोऑर्डिनेटेड जो बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साइड से जा रहे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वो डिस्कार्ड हो जाता था। अगर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ था तो वो बॉन्ड ब्रेक करने से नेगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था। ठीक है, एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक सेम टाइप की एटम्स अगर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से लिंक्ड है सो वो ब्रेक होने से कोई +2 एंड कोई -2 पर स्टेट पर था। सो ये हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। एंड ऑल एलिमेंट्स इन एलॉय हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0, जैसे NaHg सोडियम एमालगम हो गया, जिंक एमालगम हो गया, तो इसमें जितने भी एलॉयज है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के लिए, तो हमने एक क्विक रिकैप कर लिया। आज हम इस सेशन में स्टार्ट करने वाले कुछ क्वेश्चंस के तरह कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल एटम के ऊपर। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे सिंपल क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन से सॉल्व करते करते हम कैसे ऑक्सीजन नंबर को एक रेडॉक्स रिएक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं, सो हम देखेंगे वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन Ki3, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है पोटेशियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसको भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है उसे हम X कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट है, सो इसके लिए 1 हैलोजन नेगेटिव में आता है। ठीक है, एंड टोटल 0 है इसका। पोटेशियम के लिए हमें नहीं फाइंड आउट करना है क्योंकि पोटेशियम तो एक ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना वो +1 ही है। ठीक है, जो हमने रूल्स में देखा था। ठीक है, अगर हम आयोडीन के लिए फाइंड आउट करना चाहेंगे जो वेरी कर सकता है -1 से +7 तक। ठीक है, तो हम आयोडीन के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम आयोडीन के लिए फाइंड आउट करते हैं तो जिसको भी हम फाइंड आउट करेंगे जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसे हम X से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो X से रिप्रेजेंट करने के लिए पोटेशियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 +3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है, X आ गया एंड 0। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से X इक्वल टू -1 एंड 3 नीचे आ गया तो 1/3 आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन सो आयोडीन के लिए Ki3 में ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/3। ठीक है, अभी सेकेंड एक एग्जांपल से देख लेते हैं K2Cr2O7। यहाँ पर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। तो पोटेशियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है एंड ऑक्सीजन की -2 जनरली होता है जो हमने फॉर्मूलाज पर देखा था। सो यहाँ पर हम -2 को ही कंसिडर करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे हम X कंसिडर के चलेंगे। सो 1 × 2 क्योंकि 2 नंबर ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट है प्लस X 2 नंबर ऑफ क्रोमियम प्रेजेंट है, सो × 2 प्लस 7 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो यहाँ पर 7 × -2 क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पर है इज इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल एक न्यूट्रल एलिमेंट है इसीलिए यहाँ पर 0। अगर टोटल कोई चार्ज होता लाइक -2 -3 तो हम यहाँ पर -2 -3 कुछ भी होता तो हम यहाँ पर इक्वल के साइड वो लिखते।
ठीक है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 प्लस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो 2x 12 16 is equal to plus 6। ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये एनायन है, ठीक है। तो जेनॉन के लिए फाइंड आउट करेंगे तो x प्लस 5 इंटू -1, क्योंकि फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है। ये एक एकलौता एक ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलोजन की जो -1 पर स्थित होता है। एंड एनाइन है यहाँ पर 1, सो इसीलिए इक्वल के साइड हम लिख देंगे 1, ठीक है। एंड इसका चार्ज माइनस पर है इसीलिए -1। x -5 इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू +4। सो जेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो है +4, ठीक है। हम कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो Y है ना, ये +3 ऑक्सीडेशन पर प्रेजेंट होता है, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, इट्रिडियम एक ही प्रेजेंट है, 3 प्लस बेरियम 2, एंड ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल, रूल्स के अनुसार ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है। सो 3 + 2 इंटू, क्योंकि 2 नंबर ऑफ बेरियम प्रेजेंट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 कॉपर के ऑक्सीजन को फाइंड आउट करना है इसीलिए x प्लस 7 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, सो -2 इंटू 7, एंड न्यूट्रल है इसीलिए 0। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 7 + 3x -14 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 7/3। सो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कॉम्प्लेक्स में वो है 7/3। क्लियर? चलो अभी हम फाइंड आउट करेंगे इस सल्फर के लिए लेते हैं एलिमेंट S4O6 2-, ठीक है। अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर। सल्फर यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सो 4 इंटू x प्लस ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है इसीलिए 6 इंटू -2, एंड एनाइन टोटल चार्ज -2 है इसलिए -2। सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है बस, 4x प्लस माइनस के लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -6 12 ठीक है। तो सल्फर मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट है 5/2।
ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे Fe 0.93 वो, क्योंकि ये क्यों दिया गया है ना, एक्चुअली फेरस यानी कि आयरन जो है ना वो +2 एंड +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर 0.93 के हिसाब से लिखा गया, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे फेरस के लिए कि यहाँ पर इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है। इस कॉम्प्लेक्स में Fe की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो 0.93 इंटू x +1 -2 इक्वल टू 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। x इक्वल टू 2 बाय 0.93 इक्वल टू पॉइंट रिमूव करने के लिए 293। सो फेरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस FeO मॉलिक्यूल में वो है 200/93। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम और एक एग्जांपल देख लेंगे कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर इस मॉलिक्यूल NH4 +3 एंड NO3 माइनस, मतलब नाइट्रोजन के लिए फाइंड आउट करेंगे दोनों में। तो एक्चुअली में ना इसे हम पार्ट कर लेंगे, क्योंकि NH4 एक टोटल एक एंड NO3 एक टोटल एक, सो हम इंडिविजुअल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो NH4 के लिए नाइट्रोजन में आ जाएगा एंड NO3 के लिए x +3 इंटू -2 -1 x -6 इक्वल टू -1 x इक्वल टू +5। सो ये हो गया है। ये एमोनियम एक रेडिकल फ्री एंड NO3 के लिए इंडिविजुअल +5 में है नाइट्रोजन एंड इसके लिए नाइट्रोजन -3 पर है। अब अनदर एक मॉलिक्यूल को लेकर करेंगे N2 2SO4। इसमें हमें नाइट्रोजन के लिए भी फाइंड आउट करना है एंड सल्फर के लिए भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो जो N2H5 है ना, ये H2SO4 को रिप्लेस करके आया है, इसका जो हाइड्रोजन है ना इसको रिप्लेस करके यहाँ पर N2H5 को रिप्लेस किया गया। सो जो H2SO4 है, SO4 तो डबल माइनस में है, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक कर दें, सो हाइड्रोजन एक टोटल एक प्लस यूनिट है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें फॉर N2H5, so 2n नाइट्रोजन के लिए x +5 इंटू 1 इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि इसका जो टोटल चार्ज है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एक सिंगल चार्ज होता है +1 पर था, इसी को तो ये रिप्लेस करके आया है ना, सो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। 2x इक्वल टू -4 x इक्वल टू -2 एंड सल्फर तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, इसमें 2 इंटू 1 +x 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये जो 2 आया है ना, ये बेसिकली आया है H2 या फिर N2H5 की जो टोटल चार्जेस है वो 2 से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए 2 इंटू 1, ठीक है। ये
टोटल जो मॉलिक्यूल है इसमें से हम सल्फर के डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका ऑक्सीजन स्टेट -2 है। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 प्लस एक्स -8 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +6, यानी कि N2H5 होल टू SO4 में सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेप पर है एंड x -2 यानी कि नाइट्रोजन -2 स्टेट पर है। अब एक कॉम्प्लेक्स के लिए देख लेते हैं, FeCN6 4-, Fe के लिए हम x, जो साइनाइड है ना ये -1 में, जैसे आपको कार्बोनिल में, H2O में, CN में क्या क्या होता है आपको पता होना है। सो साइनाइड के लिए यहाँ पर -1 होता है। सो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, 4 माइनस है, सो x इक्वल टू आ जाएगा +2। सो Fe जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। चलो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, NOClO4। यहाँ पर जो NO है एक्चुअली रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन से, मतलब मेन जो मॉलिक्यूल है ClO4 इस सिमिलर है। देखो यहाँ पर जो NO है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है। सो इसको हम इंडिविजुअल अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ClO4 को अलग से। सो NO हाइड्रोजन जो +1 स्टेट में है, सो NO भी +1 स्टेट पर ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमें नाइट्रोजन के लिए भी निकालना है एंड क्लोरीन के लिए भी निकालना है। जो पहला वाला एक क्वेश्चन किया था ना हमने, पहला एक क्वेश्चन किया था जो N2H5 होल टू SO4 के लिए, सेम क्वेश्चन है ये। सो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं, 1 इंटू 1 टोटल मॉलिक्यूल के लिए हम कर रहे हैं ना, क्लोरीन को डिफाइन करने के लिए। सो 1 इंटू 1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2, दोनों साइड नजदीक में है इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया है, 0। तो x इक्वल टू +7। सो क्लोरीन +7 स्टेट पर है, ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट है इसका। एंड नाइट्रोजन के लिए इंडिविजुअल हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो +1 स्टेट पर ऑलरेडी डिटरमाइंड है। सो नाइट्रोजन के लिए हम इंडिविजुअल करते हैं, तो x -2 इक्वल टू +1, सो x इक्वल टू +3। सो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट पर है एंड क्लोरीन +7। अनदर क्वेश्चन in H2OH, नाइट्रोजन का हमें यहाँ पर निकालना है ऑक्सीजन स्टेट। सो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन x +2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 फॉर ऑक्सीजन प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन 0। सो x +2 and -2 plus 1 is equal to 0. So x equal to -1. So नाइट्रोजन है -1 ऑक्सीजन स्टेट पर, ठीक है। वैसे हम जैसी सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं, देखो P2H C2H4Cl3 एक कॉम्प्लेक्स है जो जैसी सॉल्ट से नाम, इसका जो नाम है ना वो जैसी सॉल्ट है। सो हम यहाँ पर Pt यानी कि प्लैटिनम के लिए निकालेंगे कि कैसे हम इसको ऑक्सीजन स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो x प्लस ये जो C2H4 है ना, ये तो न्यूट्रल है क्योंकि इथिलीन है, इथिलीन के ऊपर कोई चार्जेस होता है यानी कि कोई ऑक्सीजन स्टेट होता है, 0 है। सो इसीलिए x प्लस 0 प्लस 3 -1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। सो टोटल करने से +2। सो यहाँ पर प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम +2 ऑक्सीजन स्टेट पर है। क्लियर। अभी और एक कर लेते हैं, Ap3O4 जो मैग्नेटाइट है।
ठीक है, Ap3O4 के लिए हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, देखो 3x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सो x इक्वल टू 8/3। ठीक है, सो Fe जो है वो 8/3 ऑक्सीजन स्टेट पर प्रेजेंट है। अभी हम मोर सॉल्ट के बारे में, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, ApSO4 एंड अमोनियम सल्फेट। दोनों को मिक्स करके जो सॉल्ट है ना, ये मोर सॉल्ट। सो ये मोर सॉल्ट में हमें Fe के लिए ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड आउट करना है। सो Fe को हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल एक सॉल्ट है एंड ये एक अलग इंडिविजुअल एक सॉल्ट है। सो हम FeSO4 को अलग से कर सकते हैं। सो FeSO4 के लिए Fe2+ एंड SO4 2- इस टाइप से होता है। सो Fe के लिए ये +2 ऑक्सीजन स्टेट पर प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बस फास्फोरस के लिए। सो फास्फोरस के लिए जैसे H2PO2 है, ये एक एनायन है, एक इंडिविजुअल एनायन है, एंड Ba जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है क्योंकि ये अर्थ मेटल है। एंड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2PO2 लगा है इसको, इस मॉलिक्यूल को टोटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो इंडिविजुअल H2PO2 जो है ये -1 ऑक्सीजन स्टेट पर प्रेजेंट, यानी कि टोटल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ H2PO2 माइनस एक एनायन है वो -1 पर है। सो हम इंडिविजुअल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो P के लिए 2 + x - 4 इज इक्वल टू -1, x - 2 इज इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू +1। सो यहाँ पर फास्फोरस +1 ऑक्सीजन स्टेट पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम टोटल की कंसेप्ट से अगर क्लियर करते हैं फास्फोरस के लिए, सो हम Ba को अगर इंक्लूड करते हैं इसमें, सो हम किस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते थे। लाइक हम यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ 2+ फॉर बेरियम, ये 2 4 इंटू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमने देखा कि कैसे हम सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एन मॉलिक्यूल और एन एटम। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में 4 टाइप की मेजर टाइप है जो रिडॉक्स रिएक्शन को हम देख सकते हैं। लाइक फर्स्ट में आता है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, एंड थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, एंड फॉर दिस प्रोपोर्शनलिज्म रिडॉक्स रिएक्शन। सो हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिफाइन करते करते जाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट decomposition combination redox reaction।
कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो जाता है एंड इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हैपन भी होती है। लाइक आप देख सकते हो, हम यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल Mg जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है एंड नाइट्रोजन ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन होने के बाद MgN2 ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट करता है। सो ये प्रोडक्ट जीरो से ये +2 ऑक्सीजन स्टेट पर चला गया एंड वहीं पर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन स्टेट पर चला गया। सो नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया, सो ये हो गया रिडक्शन एंड मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड टोटल जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड नंबर ऑफ मैग्नीशियम इसको बैलेंस कर दिया है। सो टू टाइप्स ऑफ एटम दो कंबाइन होकर एक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट किया जहां पर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हैपेंड है। सो ये होगा फर्स्ट टाइप की कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। नंबर 2 पर है थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है? कोई एक मॉलिक्यूल है जिसे हीट देने से डिकम्पोज हो गया है, राइट? क्योंकि यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन तो हीट की वजह से हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? इस रिएक्शन में इसकी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हैपेंड है। सो एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि Ag2O एक मॉलिक्यूल है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये Ag2O डिवाइड हो जाएगा 2 एटम्स में, लाइक 2Ag प्लस O2। अगर बैलेंस करते हैं तो हाफ O2 आ जाएगा। सो ये बैलेंस हो गया। अभी Ag2O हीट देने से 2Ag एंड हाफ O2 यानी कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर Ag का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था +1, अभी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला गया, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन होता है। सो ये रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टेट था -2, अभी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। सो -2 से 0 यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन है। अब बताओ यहाँ पर कौन रिड्यूसिंग एजेंट एंड कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है एंड कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिडक्शन में हेल्प करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर Ag जो है खुद तो रिडक्शन कर रहा है पर ये हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन को रिड्यूस ऑक्सीडाइज होने में, ठीक है? सो वो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ag ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें, एंड ऑक्सीजन जो है वो Ag को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए ये खुद तो ऑक्सीडेशन हो रहा है पर किसी को हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने में, इसीलिए ऑक्सीजन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट एंड Ag यानी सिल्वर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी एक मॉलिक्यूल हीट देने से डिकम्पोज हो जाता है एंड ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हैपेंड है। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड टाइप पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि जैसे हमने देखा था ना पिछले लेक्चर में, एक मेटल एक्टिविटी सीरीज होता है। सो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हायर मेटल्स जो है वो लोअर मेटल्स को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है, यानी कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, माने मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहती है, किसी दूसरे को रिड्यूस होता है, माने ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बहुत एनर्जेटिक होता है। सो इसमें हायर जो सीरीज में मेटल्स प्रेजेंट है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड ऑक्सीडेशन यानी कि टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इसकी टेंडेंसी बहुत हाई होती है, एंड जो सीरीज के नीचे मेटल्स है वो रिड्यूस होने की यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल एनर्जी में टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इनकी हाई होती है। सो हायर मेटल्स लोअर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। सो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2। आप यहाँ पर देख सकते हो जो HCl था ना, HCl की हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है जिंक, यानी कि इसको हटाकर खुद बैठ गया है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिडॉक्स यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो तो ये हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, आप देख सकते हो जिंक यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड रिएक्शन होने के बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला गया। सो इसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन। वहीं पर HCl ये ऑलवेज प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है एंड क्लोरीन यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। सो एंड फाइनली हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। सो यहाँ पर +1 से 0 यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये होगा रिडक्शन। सो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है एंड जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। मेटल एक्टिविटी सीरीज यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो देखा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीरीज में जो भी एलिमेंट्स यानी मेटल्स ऊपर के साइड है उनकी जो टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज एंड जो नीचे की सीरीज है, सीरीज में जो मेटल्स प्रेजेंट है उनकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस यानी कि नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होते होते जा जाते हैं एंड ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। यानी कि लिथियम सबसे ज्यादा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को हेल्प करता है रिड्यूस होने में। सो ये हेल्प करेगा रिड्यूस होने में नीचे के सीरीज को। सो लिथियम इन सीरीज सबसे अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है क्योंकि ये सीरीज के सबसे नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन, F2 प्लस KF plus I2 and I2 plus KF KI plus F2, ठीक है। अभी हम बोलो कि F2 क्या KF को ऑक्सीडाइज करेगा या फिर I2 KI को ऑक्सीडाइज करेगा। इन दोनों में से कोई एक रिएक्शंस हैपन होती है एंड कोई रिएक्शन नहीं होती, तो कौन से बेसिस पर होती है अब बताओ मेरे को। स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ना ये बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने जो देखा उसी के ऊपर डिपेंडेड है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में मेटल एक्टिविटी सीरीज है वो एक्चुअल में एक रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज है। सो इसमें जो सीरीज है हम यहाँ पर साइड बाय साइड राइट डाउन करते करते जा रहे हैं। लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, फिर यहाँ से क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत नीचे है देखो लिथियम के, कॉपर, Ag,
Ag, Au, प्लैटिनम, फिर है आयोडीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है क्लोरीन, फिर है फ्लोरीन। सो इस मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है फ्लोरीन। इस साइड नीचे की तरफ ना रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होते हैं एंड ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वहीं पर फ्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। सो देख सकते हो यहाँ पर जो फ्लोरीन है F2 ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर था एंड KF में ये माइनस के जो है ये +1 एंड फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है एंड आयोडीन जीरो ऑक्सीजन स्टेट पर है +1 -1। सो अब यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लोरीन की ना गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये रिडक्शन। सो फ्लोरीन पोटेशियम को रिड्यूस ऑक्सीडाइज किया क्योंकि फ्लोरीन फीस में सबसे नीचे है, वहीं पर आयोडीन जो है वो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि आयोडीन ऊपर के टाइप है एंड फ्लोरीन नीचे के साइड है। सो इसीलिए आयोडीन यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ पर -1। सो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सो फ्लोरीन फर्स्ट वाले केस में फ्लोरीन रिडक्शन कर रहा है केफ को, यानी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फ्लोरीन आयोडीन को यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहा है, पर यहाँ पर आयोडीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि आयोडीन इस सीरीज में फ्लोरीन से ज्यादा ऊपर के साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग साइड। सो इसीलिए आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा इन कंपैरिजन फॉर फ्लोरीन। सो फ्लोरीन यहाँ पर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडीन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो नीचे वाला रिएक्शन नहीं होगा एंड ऊपर वाले साइड रिएक्शन होगी। ठीक है, अभी फोर्थ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, जैसे P4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, NaOH से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं सो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो PiH3 प्लस NaH2PO2। सो यहाँ पर P4 जो है यहाँ पर दोनों स्टेट पर प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। P4 की यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। सो PiH3 में हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। सो अगर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, सो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को करते हैं तो x + 3 = 0, सो x = -3। सो यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है एंड NaH2PO2 पर फॉस्फोरस के लिए करते हैं तो ये 1 + 2 + x - 4 = 0। सो x - 1 = 0 एंड x = +1। ठीक है, सो P यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन पर प्रेजेंट है। सो P4 की यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, सो ये हो गया रिडक्शन एंड P4 की यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन।
तो सेम मॉलिक्यूल की दो टाइप के रिएक्शन साइमल्टेनियसली होने से जो रिएक्शन हो जाती है वो डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन वन एलिमेंट। अभी हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो I2 यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है एंड KOH, ठीक है, यहाँ पर आयोडीन -1 एंड यहाँ पर KOI जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। सो I2 का यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये है एंड ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी आप ये करके आना S8 + NaOH Na2S + Na2S2O3, ठीक है। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सल्फर के लिए आप करके आना। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कैसे एक ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने सीखा, एंड इसके टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडॉक्स रिएक्शन की हम वो भी देखा। 4 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, सो हम 1 बाय 1 करके वो भी देखा। इफ यू फाइंड दैट दिस वीडियो क्लियर्स योर ऑल कंसेप्ट, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव थम्स अप टू दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।